बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैथ्स 1 सबक नंबर 1 दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातें, तजुर्बा नंबर 3 उस पर मुनहसर है। मकसद है हमज़ात मसावात का इस्तेमाल करके दो इंदसी अदद का मुअम्मा हल करना। दरकार साबिक़ा मालूमात में नंबर 1 हमज़ात मसावातें हल करने का इल्म तलबा जानते हैं। तालिब इल्म असल दो हिंसी अदद और हिंसों के मकाम को तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद लिख सकता है। ज़रूरी अशिया इबारती मालूमात के साथ रवा खाका या फ़्लो चार्ट। तो आपको ये जो फ़्लो चार्ट है ये सवालिया पर्चे के तौर पर दिया जाएगा और उसमें जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पर जो सवालिया पर्चा दिया हुआ है ये सवालिया पर्चा, इसमें ये फ़्लो चार्ट दिया हुआ है और ये फ़्लो चार्ट को आपको हल करना है। तो यहाँ पर ये जो सवाल है ये सवाल बदल कर भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल है, मेरा सोचा हुआ दो हिंसी अदद मालूम कीजिए। दो हिंसी अदद मालूम करना है जिसमें पहली शर्त दी हुई है कि दहाई के मकाम का हिंदसा इकाई के हिंदसे के दुगना से बकद्र 5 कम है। दूसरी शर्त है असल अदद और हिंदसों का मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाले अदद का मजमू 176। फर्ज किया कि अदद के दहाई के मकाम का हिस्सा 100 और इकाई के मकाम का हिस्सा y है। तो जब हम सवाल हल करते हैं तो सबसे पहले ये लिखते हैं क्या फ़र्ज करना है हमने। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि अदद के दहाई के मकाम के हिस्से को x फ़र्ज कीजिए और इकाई के मकाम के हिस्से को y फ़र्ज कीजिए। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। दो हिंसी अदद, जैसे अगर हमारे पास में है 53 को अगर हम तौसीई सूरत में लिखना चाहें तो ये होगा 50 जमा 3। 50 को अगर हम 10 की ज़रबी सूरत में लिखना चाहें तो ये होगा 5 ज़रब 10 जमा 3। ये 3 क्या है, अगर यहाँ देखिए तो 3 इकाई का हिस्सा है और 5 दहाई का हिस्सा है, यानी इकाई का हिस्सा एज इट इज़ लिखा हुआ है और दहाई का हिस्सा जो 5 है उसको ज़रब 10 करके लिखा है। तो अब यहाँ पर जो हमने फ़र्ज़ किए, क्या फ़र्ज़ किए? फ़र्ज़ किए कि इकाई का हिस्सा इकाई का हिस्सा y है और दहाई के मकाम का हिस्सा x है। तो इकाई का हिस्सा है y और दहाई के मकाम का हिस्सा है या दहाई का हिस्सा है x। तो असल अदद क्या बना? इकाई का हिस्सा हम जैसा का वैसा लिखते हैं, यानी ये y, जमा दहाई का हिस्सा हम कैसे लिखते हैं 5 ज़रब 10, यानी दहाई के हिस्से को ज़रब 10 की सूरत में। तो यहाँ दहाई का हिस्सा हमने x फ़र्ज किया तो हम इसको लिखेंगे 10x। अब यहाँ पर अदद का मकाम, ये जो असल अदद है इसमें हिंदसों का मकाम, हिंदसों का मकाम तब्दील करके हासिल होने वाला अदद, क्या होगा? ये इकाई का हिस्सा हो जाएगा और ये दहाई का हिस्सा हो जाएगा, तो ये बनेगा 10y जमा x। ये हमको पता होना चाहिए, इतनी मालूमात हमको पता होना चाहिए कि असल अदद कैसे बनेगा और हिंसों का मकाम तब्दील करने से हासिल होने वाला अदद कैसा बनेगा। अब हम शर्त के मुताबिक पहले दो मसावात अपने रफ कागज़ में तैयार करके यहाँ पर जितनी ज़रूरत का है उतना ही लिखेंगे। पहली मसावात है दहाई के मकाम का हिस्सा इकाई के हिस्से के दुगना से बकद्र 5 कम है। दहाई के मकाम का हिस्सा क्या है? x। तो यहाँ पर हम पहली शर्त लिखेंगे। पहली शर्त के मुताबिक दहाई के मकाम का हिस्सा x किसके बराबर है? ये इकाई के हिस्से के दुगना से बकद्र 5 कम। इकाई का हिस्सा है y, y का दुगना 2y, इससे 5 कम है। ये हमारी पहली शर्त के मुताबिक ये मसावात बनी। देख लीजिए एक बार और, दहाई के मकाम का हिस्सा, दहाई के मकाम का हिस्सा है x,
इकाई के हिस्से के दुगना से 5 कम है, इकाई के हिस्से के दुगना से बकदर 5 कम है। तो इस तरह से हमने ये मसावात तैयार की। ये है हमारी मसावात नंबर 1। दूसरी मसावात क्या है? असल अदद। असल अदद कौन सा है? 10x जमा y, और हिस्सों का मकाम तब्दील करने से हासिल होने वाला अदद 10y जमा x। तो असल अदद और हिस्सों का मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाले अदद का मजमू 176 है। तो दूसरी शर्त के मुताबिक क्या होगा? असल अदद 10x जमा y, हिस्सों का मकाम तब्दील करने से हासिल होने वाला अदद का मजमू होना, तो जमा करेंगे 10y जमा x बराबर है 176। 10x और x 11x, 10y और 1y 11y बराबर 176। तरफेन को 11 से तकसीम करेंगे, 11x बटे 11 जमा 11y बटे 11 बराबर 176 बटे 11। जवाब आया x जमा y बराबर 11 एकम 11, 11 छक्के 66। 11 से 176 को तकसीम करके देख लीजिए। 11 एकम 11, 7 में से 1 है 6, 1 में से 1 है 0, 6, 11 छक्के 66। तो ये हमारा आया ये 16। पहली मसावात है ये, दूसरी मसावात ये। अब यहाँ से x की कीमत यहाँ पर रखिए। यहाँ पर x बराबर 2y मनफी 5 है, 2y मनफी 5 जमा y बराबर 16। 2y और 1y 3y, मनफी 5 इधर आए तो जमा हो जाएगा। 3y 16 और 5 21, y बराबर 21 बटे 3, y बराबर आ गया 3 एकम 3, 3 7 21, 7। तो y बराबर हो गया 7। y की कीमत यहाँ रखेंगे मसावात नंबर 2 में। मसावात नंबर 2 है x जमा y बराबर 16। x जमा y की कीमत 7 रखे, x बराबर 16 माइनस 7, तो x बराबर आ गया 9। x हमारा क्या था? दहाई का हिस्सा, और इकाई का हिस्सा क्या था? y। तो इकाई का हिस्सा 7 और दहाई का हिस्सा 9, तो हमारा अदद बनेगा 97। अब देखिए तस्दीक करना है अगर हमको, तो हमारा असल अदद है 97। अगर हिस्सों का मकाम बदले तो हो जाएंगे ये 79। इसको जमा करें, 9 और 1 10 और 6 16 का 6 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 6 16 और 1 17। ये हमारी जो दूसरी वाली शर्त है कि असल अदद और हिस्सों का मकाम तब्दील करने से हासिल होने वाले अदद का मजमू 176 है। तो यहाँ पर हमने ये असल अदद और हिस्से का मकाम तब्दील करके हासिल होने वाले अदद का मजमू लिए, तो यह आया 176, यानी हमारा जो जवाब 97 है वो सही है। अब ये सवाल आप पहले रफ कागज में हल कर लीजिए, आपका जो हल करने का तरीका है। अब उसके बाद यहाँ पर जो आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है उसको फिलअप करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर मसावात नंबर 1, तो मसावात नंबर 1 जो आपकी बनी वो ये है, x बराबर 2y मनफी 5। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2y मनफी 5। दूसरी शर्त क्या बनी थी? ये बनी थी 10x जमा y जमा 10y जमा x बराबर 176। तो यहाँ से यह हासिल हुआ 11x जमा 11y बराबर 176, या ये, तो आप ये लिख सकते हैं 10x जमा y जमा 10y जमा x बराबर 176। अब यहाँ पर ये देखिए दूसरा ये दिया है, आपको अगर इसको तब्दील करके लिखना है तो तब्दील करके लिख सकते हैं, नहीं यहाँ दिया हुआ है ax जमा by बराबर c की सूरत में लिखिए। तो पहले x वाला लिखना है, फिर यहाँ पर मनफी 2y बराबर के इस साइड में आएगा, साइड चेंज होगा तो निशान बदल जाएगा अलामत। तो यहाँ में मनफी 2y बराबर, ये मनफी 5 अपनी जगह है तो ये मनफी 5 ही रहेगा। यहाँ पर अगर हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11x जमा 11y बराबर 176, या हम इसको x जमा y बराबर 16, दोनों में से जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, और या तो इस तरह से आप दोनों को भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है मसावात 1 और 2 को हल कीजिए।
तो आप ये जो मसावात 1 और 2 को, ये मसावात नंबर आपकी ये वाली 1 है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है मसावात 1 और यहाँ लिखा है मसावात 2। तो यहाँ पर 1 और 2 को हल किए, तो यहाँ जो हमने हल किए थे, यहाँ पर हल कर लेते हैं। ये मसावात 2 में मसावात 1 की वाली कीमत रखेंगे, ये कीमत रखते हैं हम। तो x की कीमत रखे 2y मनफी 5 जमा y बराबर 16। 2y और y 3y मनफी 5 बराबर 16। 3y बराबर 16 जमा 5। y बराबर 3y बराबर 16 और 5 21। y बराबर 21/3, तो y बराबर आ गया 7। x की कीमत मालूम करना है। y बराबर 7 मसावात 2 में रखने पर x जमा y बराबर 16, x जमा 7 बराबर 16, x बराबर 16 माइनस 7, तो यहाँ पर आया x बराबर 9। तो यहाँ पर आपकी x की कीमत आई 9 और y की कीमत आई 7। ये जो आप हल करेंगे बस ये साफ सुथरा रहना चाहिए। अब देखिए मेरा सोचा हुआ अदद 10x जमा y, 10 बराबर 10 ज़रब x कितना है 9, y कितना है 7, 10 ज़रब 9 90 जमा 7, 90 और 7 97। तो मेरा सोचा हुआ अदद 97 है। ये इस तरह से आपको ये हल करना है।